नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है वैदिक सभ्यता के बारे में जो है। दोस्तों आज की हमारी क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं वैदिक सभ्यता की, जो आज की हमारी दूसरी क्लास जो है हो जाती है। हेडिंग डालेंगे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता की जो है दोस्तों आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों 2 मिनट जो है कल के क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। दोस्तों यदि बात करते हैं वैदिक सभ्यता की, वैदिक सभ्यता की कल हमने इसके संपूर्ण जानकारी के बारे में नहीं दोस्तों, सामान्य जानकारी के बारे में जाना था। यानी इसका समय कब से कब तक रहा था। तो वैदिक सभ्यता की यदि बात की जाए तो इसका समय दोस्तों 1520 से लेकर दोस्तों 620 तक जो है रहा था, जिसको हमने दो भागों में बांटकर पढ़ना होता है। ऋग्वेदिक काल जिसका समय 1020 1520 से लेकर 1020 तक रहता है, और यदि उत्तर वैदिक काल की यदि बात की जाए तो इसका समय 1020 से 620 तक जो है रहता था। और हम दोस्तों पूर्व वैदिक काल पढ़ रहे हैं अभी, तो इसका समय जो है कब से कब तक रहेगा, 1520 से लेकर 1020 तक जो है रहेगा। इसमें ऋग्वेद काल के बारे में अच्छे से जो है जानेंगे। इसमें हमने जाना था आर्य कहाँ से आए थे, ये वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता है, यहाँ की संस्कृति कैसी है, यहाँ का समाज कैसा था, इन सभी के बारे में जाना है। आर्यों के पंचजन के बारे में जाना है। अब हम कुछ शब्दों के बारे में जान रहे थे, जैसे दोस्तों जैसे उग्र उग्र शब्द की यदि बात की जाए तो वैदिक सभ्यता में उग्र शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था, अपराधियों को जो पकड़ने वाला अधिकारी होता था तो उसके लिए जो है उग्र शब्द का प्रयोग किया गया। वाग्दु की यदि बात की जाए तो राजस्व कर एकत्रित करने वाला अधिकारी जो होता था उसके लिए वाग्दु शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो और जों के लिए जो है यप शब्द का प्रयोग किया गया था। और अघन्या जो है किसके लिए प्रयोग किया गया शब्द है, गाय के लिए। अघन्या का अर्थ होता है ना मारा जाने वाला पशु। और उर्वरा जो है यानी जो कृषि भूमि होती थी वैदिक काल में उसको उर्वरा के नाम से जो है जाना जाता था। तो यहाँ तक तो दोस्तों हमने कर लिया था उर्वरा भूमि तक। अब इससे आगे की बात करते हैं। जैसे सोमरस, आर्यों के जो प्रमुख पेय पदार्थ थे उसको सोमरस कहा जाता था। आर्य कैसे वस्त्र पहनते थे, सूती ऊनी पे मृग चर्म। यहाँ का समाज कैसा था, पितृसत्तात्मक था। और यहाँ पर जो है बाप्ता शब्द नाई के लिए प्रयोग किया जाता था। करप की यदि बात की जाए तो खाद्य पदार्थ को वैदिक काल में करफ जो है कहा जाता था। धन्व की यदि बात की जाए तो धन्व जो है मरुस्थल को कहा जाता था। और परावत की यदि बात की जाए तो समुद्र के लिए परावत शब्द का प्रयोग किया गया था। कहाँ पे दोस्तों, वैदिक काल में। याद रखें दोस्तों कहाँ पे, वैदिक काल में। और साथ ही दोस्तों बाल विवाह होता था, इस समय नहीं होता था। विधवा पुनर्विवाह होता था, केवल विधवा जो है देवर से शादी कर सकती थी। सती प्रथा होती थी, यहाँ पर जो है सती प्रथा नहीं होती थी। जाति व्यवस्था हाँ थी, लेकिन कर्म के आधार पर थी। कैसी थी दोस्तों, कर्म के आधार पर थी। पर्दा प्रथा नहीं थी। विवाह की यदि बात की जाए तो विवाह जो है दो प्रकार से जो है यहाँ पर होता था, अंतर्जातीय विवाह और नियोग प्रथा। तो दोस्तों आप पहले इनको यहाँ पे लिख लेते हैं और उसके बाद जो आगे की हम चर्चा करने वाले हैं। तो लिखना स्टार्ट करते हैं एक एक पॉइंट करके। अभी इन सभी पॉइंटों को यहाँ पे लिख लेते हैं। सोमरस, सबसे पहले दोस्तों सोमरस की यदि बात की जाए तो आर्यों के पेय पदार्थ को कहा जाता था। आर्यों के प्रमुख पेय पदार्थ को, आर्यों के प्रमुख पेय पदार्थ को क्या कहा जाता था, सोमरस जो है कहा जाता था। और इसके बाद दोस्तों वस्त्र की यदि बात की जाती है, वस्त्र कैसे थे, सूती ऊनी व मृग चर्म। सूती ऊनी व मृग चर्म, याद रखें दोस्तों मृग चर्म। और इसके बाद आते हैं दोस्तों, इसके बाद आता था समाज। यानी यहाँ का समाज कैसा था, समाज को भी यहीं लिख लेते हैं। समाज कैसा था दोस्तों, पितृसत्तात्मक था। कैसा, पितृसत्तात्मक बोले तो यानी घर परिवार में जो बड़े फैसले लेने का अधिकार होता था वैदिक काल में, ये किसको होता था, पिता को जो है होता था। और यदि बात करते हैं बाप्ता शब्द जो है किसके लिए प्रयोग किया जाता था, नाई के लिए। याद रखें दोस्तों नाई यानी वार के लिए जो है प्रयोग किया गया शब्द था। करहब करहब शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था, खाद्य पदार्थ। यानी जो खाद्य पदार्थ थे इनको वैदिक काल में करहब के नाम से जाना जाता था। किस नाम से दोस्तों, करहब के नाम से जाना जाता था। अब बात करते हैं धन्व 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 शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया था, धन्व मरुस्थल के। याद रखें दोस्तों मरुस्थल के लिए जो है धन्व शब्द का प्रयोग किया गया था। और यहाँ पर बात करते हैं परावत शब्द जो है किसके लिए प्रयोग किया गया था, समुद्र के लिए। याद रखें दोस्तों यानी
वैदिक काल में समुद्र को क्या कहा जाता था? परावत जो है कहा जाता था। क्या कहा जाता था? परावत जो है कहा जाता था। अब बात आती है यहाँ पर बाल विवाह होता था नहीं होता था? बाल विवाह यानी वैदिक काल के समय क्या बाल विवाह होता था नहीं होता था? तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, बाल विवाह नहीं होता था। विधवा पुनर्विवाह होता था, विधवा पुनर्विवाह होता था, लेकिन विधवा जो है केवल देवर के साथ जो है शादी करती थी। विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह की यदि बात की जाए, विधवा देवर के साथ शादी कर सकती थी, देवर के साथ शादी कर सकती थी। याद रखें दोस्तों, देवर के साथ जो है शादी कर सकती थी विधवा। याद रखें दोस्तों, ये किस काल में कहा गया था? ये जो है वैदिक काल की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर बात आती है सती प्रथा। सती प्रथा, क्या यहाँ पर जो है सती प्रथा नहीं थी, या इस समय जो है दोस्तों सती प्रथा नहीं थी? ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों जाति प्रथा, जाति व्यवस्था। यानी इस समय जो है दोस्तों वैदिक काल में जो है जाति व्यवस्था थी। हाँ थी, लेकिन कर्म आधारित थी। कर्म आधारित थी, कर्म आधारित थी। कौन कौन सी जातियाँ थीं? तो दोस्तों ये 4 वर्गों में थी, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 जातियाँ थी। याद रखें दोस्तों, इन चार में जो है समाज बटा हुआ था। याद रखें दोस्तों, जाति व्यवस्था थी, लेकिन यहाँ पर जो है कर्म आधारित थी। तो दोस्तों पहले जो है इनको लिख लेते हैं, उसके बाद जो है अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा कि इनका रीजन क्या था। याद रखें दोस्तों, अब यहाँ पर बात करते हैं पर्दा प्रथा की। क्या यहाँ पर जो है पर्दा प्रथा थी? यहाँ पर पर्दा प्रथा नहीं थी। याद रखें दोस्तों, यहाँ पर जो है पर्दा प्रथा नहीं थी। अब विवाह की यदि बात करते हैं, विवाह, तो यहाँ पर जो है विवाह 2 प्रकार से होता है, अंतरजातीय विवाह और नियोग प्रथा। अंतरजातीय विवाह, अंतरजातीय विवाह, और दोस्तों दूसरा क्या था? नियोग प्रथा। नियोग प्रथा, याद रखें दोस्तों, नियोग प्रथा। अब दोस्तों अंतरजातीय विवाह जो है 2 प्रकार से होता था। ये 2 प्रकार कौन कौन से हैं? तो इनको यहाँ पर हम जान लेते हैं कौन कौन से 2 प्रकार हैं। पहला था दोस्तों अनुलोम, अनुलोम। यदि दूसरे की बात की जाए तो दोस्तों दूसरा था प्रतिलोम। दूसरा कौन सा था? दूसरा था प्रतिलोम। अब इनमें दोस्तों क्या फ़र्क है, तो इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। अनुलोम की यदि बात की जाए, जब अनुलोम के द्वारा विवाह होता था तो इसमें क्या होता था? इसमें यदि लड़की की बात की जाए तो उच्च वर्ग का होता था। उच्च वर्ग का यानी ऊंची जाति का होता था, ऐसे समझ लेते हैं। यदि लड़की की बात की जाए तो लड़की जो है निम्न वर्ग यानी छोटी जाति की जो है होती थी। याद रखिए दोस्तों, छोटी जाति की होती थी। लेकिन प्रतिलोम की यदि बात की जाए तो इसमें लड़की उच्च वर्ग की होती थी, यानी उच्च वर्ग यानी बड़ी जाति की होती थी। और लड़के की यदि बात की जाए, इसमें लड़का क्या होता था दोस्तों? इसमें लड़का जो है निम्न वर्ग का होता था। क्या होता था दोस्तों? इसमें लड़का जो है निम्न वर्ग का जो है होता था। अब दोस्तों इसका एक बार रिवीजन करेंगे यहाँ पे। सोमरस, दोस्तों आदियों के प्रमुख पेय पदार्थों को जो है सोमरस कहा जाता था। वस्त्र की यदि बात की जाए, सूती, ऊनी व मृग चर्म। समाज कैसा था? यहाँ पे पितृसत्तात्मक था, यानी घर परिवार में जो है बड़े फैसले लेने का अधिकार पिता को जो है होता था। बाप्ता शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया था? नाई के लिए। करभ की यदि बात की जाए तो खाद्य पदार्थ। याद रखेंगे। धन्व मरुस्थल के लिए प्रयोग किया गया शब्द है परावत, जो है समुद्र को कहा जाता था वैदिक काल में। क्या यहाँ पर जो है बाल विवाह होता था? तो बाल विवाह नहीं होता था। विधवा पुनर्विवाह होता था। विधवा जो है देवर के साथ शादी कर सकती थी। याद रखें दोस्तों, विधवा जो है देवर के साथ शादी कर सकती थी। किस काल में दोस्तों? वैदिक काल में। सती प्रथा, दोस्तों सती प्रथा होती थी इस काल में? नहीं होती थी। अब सती प्रथा क्या होती है? तो पहले क्या होता था सती प्रथा में, आपको बताता हूँ। सती प्रथा दोस्तों यानी जब कोई स्त्री का जो है हस्बैंड यानी पति मर जाता था, तो स्त्री को जो है, जब ये सती प्रथा चलती थी तो स्त्री को भी जो है अपनी पति की चिता पर बैठकर जो है अपने आप को सती करना जो है पड़ता था। तो इसी को दोस्तों सती प्रथा जो है कहा जाता था। तो ये सती प्रथा वैदिक काल में नहीं थी। और जाति व्यवस्था की यदि बात की जाए तो यहाँ पर जो है जाति व्यवस्था थी वैदिक काल में, लेकिन कर्म आधारित थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो यहाँ पर दोस्तों ब्राह्मण का काम था दोस्तों शिक्षा
देना क्षत्रिय का काम था, रक्षा करना वैश्य का काम था, व्यापार करना, और शूद्र जो है हाथ का कारीगर था। तो यहाँ पर कहा गया था अगर कोई वैश्य या शूद्र ए टू जेड इन चारों में से कोई सा भी, मान लेते हैं शूद्र ही अगर शिक्षा देने का काम करता था तो शूद्र ब्राह्मण कहलाता था। अगर ब्राह्मण जो है हाथ का कारीगर होता था तो वह शूद्र जो है कहलाता था। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर वैदिक काल में जो है जाति व्यवस्था क्रम आधारित थी, लेकिन यही जाति व्यवस्था जो है उत्तर वैदिक काल में जो है जन्म आधारित हो जाएगी। यानी अगर शूद्र शिक्षा देने का भी काम करता है तो उत्तर वैदिक काल में तो वह शूद्र ही जो है रहेगा, यानी इस प्रकार नहीं रहेगा जैसा वैदिक काल में थी क्रम आधारित। अब यहाँ पर पर्दा प्रथा की यदि बात करते हैं तो यहाँ पर जो है पर्दा प्रथा नहीं थी। तो दोस्तों पर्दा प्रथा होता क्या है, यानी आज के समय में आपने देखा होगा कि जो नई नई बहुएं आती हैं या अपने बुजुर्गों का यानी अपने बड़ों से मान सम्मान करने के लिए जो है पर्दा या घूंघट करती हैं, तो उसी को जो है पर्दा प्रथा जो है कहा जाता है। तो वैदिक काल में पर्दा प्रथा नहीं थी। और ये इस काल में वैदिक काल की यदि बात करते हैं तो इसमें विवाह दो प्रकार से होता था, अंतर्जातीय और नियोग प्रथा। दोस्तों अंतर्जातीय और नियोग प्रथा, तो अंतर्जातीय में दो प्रकार से विवाह होता था, अनुलोम और प्रतिलोम। अनुलोम में जो है लड़का उच्च वर्ग का यानी बड़ी जाति का होता था, लड़की की बात करते हैं निम्न वर्ग यानी छोटी जाति की तो होती थी। प्रतिलोम की यदि बात की जाए तो इसमें लड़की उच्च वर्ग यानी ऊंची जाति की और लड़का जो है निम्न वर्ग का होता था। अब दोस्तों नियोग प्रथा क्या होती थी, इसमें कहा गया है किसी, मान लेते हैं दोस्तों किसी की शादी हुई है तो अगर कोई पुरुष जो है बच्चा पैदा कर की क्षमता नहीं रखता था तो उसको जो है अपनी बीवी को जो है किसी और के पास जो है संबंध बनाने के लिए जो है जाना पड़ता था। ये सबकी सहमति से जो है होता था, घर परिवार वालों की वजह से, ताकि वंश आगे बढ़ सके जब तक जो है लड़के की प्राप्ति ना हो जाए। तो ये होता था दोस्तों नियोग प्रथा में। अब आते हैं दोस्तों ऋग्वेद कालीन नदियाँ, यानी ऋग्वेदिक कालीन नदियाँ कौन कौन सी, इन सभी के बारे में जो है जानेंगे। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं ऋग्वेदिक कालीन नदियाँ, हेडिंग डालेंगे ऋग्वेदिक कालीन नदियाँ, ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ। ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ कौन कौन सी, यानी दोस्तों वर्तमान में इन नदियों को किस नाम से जाना जाता है और प्राचीन काल में जो है किस नाम से जो है जाना गया था, तो इनको देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखना स्टार्ट करेंगे। पहले प्राचीन नाम देख लेते हैं, यानी ऋग्वैदिक काल में जो है नदियों को किन नाम से जो है जाना जाता था, और वर्तमान नाम यानी वर्तमान में जो है इन नदियों को किन नामों से जो है जाना जाता है। तो इनको अब एक एक करके यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट करेंगे। तो यदि बात करते हैं दोस्तों रावी नदी की, रावी नदी, ये दोस्तों इसका प्राचीन नाम लिखेंगे। रावी नदी को जो है प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था, परुष्णी नदी के नाम से, परुष्णी नदी के नाम से प्राचीन काल में परुष्णी नदी थी हुई, इसको जो है वर्तमान में रावी नदी के नाम से जाना जाता है। याद रखें दोस्तों रावी नदी को जो है प्राचीन काल में किस नाम से जाना गया था, परुष्णी नदी के नाम से जो है जाना गया था। और यदि बात करते हैं शतुद्री, जो प्राचीन काल में शतुद्री नदी थी, इसको वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, सतलुज नदी के नाम से जाना जाता है, सतलुज नदी के नाम से जो है जाना जाता है। ये आपको याद रखना किस नाम से दोस्तों, सतलुज नदी के नाम से जो है जाना जाता है। और यदि बात करते हैं सदा नीरा नदी, यानी जो प्राचीन काल में सदा नीरा नदी थी, इसको वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, गंडक नदी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों, गंडक नदी के नाम से जो है जाना जाता है। अब बात आती है दोस्तों स्वात नदी, यानी जो प्राचीन काल में दोस्तों स्वात नदी थी, स्वात नदी, इसको जो है वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, सुवस्तु नाम से जाना जाता है, सुवस्तु नदी, सुवस्तु नदी के नाम से जो इसको वर्तमान में जो है जाना जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों बितास्ता, बितास्ता, बितास्ता नदी को जो है वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, वर्तमान में बितास्ता को जो है झेलम नाम से जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों, झेलम नदी के नाम से जाना जाता है बितास्ता नदी को। याद रखें दोस्तों बितास्ता नदी को। अब बात आती है दुष्दत्ती नदी, यानी प्राचीन काल में जो दुष्दत्ती नदी थी, इसको जो है प्राचीन काल में दुष्दत्ती नाम से जो है जाना जाता था, लेकिन वर्तमान की यदि बात की जाए दुष्दत्ती नदी, दुष्दत्ती नदी को वर्तमान में घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। किस नाम से, घग्गर नदी के नाम से जो है जाना जाता है। और यदि बात करते हैं दोस्तों अस्किनी या अस्किनी को जो है वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, लिखेंगे इसको अस्किनी या अस्किणी, अस्किणी। तो ये दोनों नाम है दोस्तों,
इसको जो है चिनाब नाम से जाना जाता है। वर्तमान में किस नाम से दोस्तों? चिनाब नदी के नाम से जाना जाता है। अस्किनी नदी को याद रखें दोस्तों, अस्किनी नदी को जो है किस नाम से? चिनाब नदी के नाम से जो है जाना जाता है। अब यहाँ पर बात आती है कुभा, याद रखें दोस्तों, जो कुभा नदी थी इसको वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? कुभा नदी, जो कुभा नदी है इसको किस नाम से जाना जाता है वर्तमान में? काबुल नदी के नाम से। किस नाम से? काबुल नदी के नाम से, याद रखें दोस्तों, काबुल नदी के नाम से जो है जाना जाता है। अब बात करते हैं जो वर्तमान में सिंधु नदी है इसको प्राचीन काल में जो है किस नाम से जाना गया? सिंध, हिरण्य व हिरब। तो लिखेंगे सिंध, हिरब व हिरण्य। इस नाम से जो है सिंधु नदी को जाना जाता था प्राचीन काल में। किस नाम को दोस्तों? किस नदी को? सिंधु नदी को जो है जाना जाता था। अब बात करते हैं गोमत नदी। गोमत नदी को जो है वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? गोमत नदी। गोमत नदी को वर्तमान में गोमती नदी के नाम से जाना जाता है। गोमती नदी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों? गोमती नदी के नाम से जाना जाता है। और बिपाशा की यदि बात की जाए, जो प्राचीन काल में बिपाशा नदी थी, कौन सी दोस्तों? बिपाशा नदी थी, इसको वर्तमान में व्यास नदी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों? व्यास नदी के नाम से जाना जाता है। और जो प्राचीन काल में क्रेमू नदी थी, कौन सी दोस्तों? क्रेमू नदी, इसको किस नाम से जाना जाता है वर्तमान में? कुज्जम के नाम से जाना जाता है दोस्तों। किस नाम से? कुज्जम नदी के नाम से जाना जाता है। अब इन सभी नदियों का जो है एक बार रिवीजन जो है कर लेते हैं यहाँ पे। यानी ऋग्वैदिक कालीन नदियों की यदि बात करते हैं, प्राचीन नाम और वर्तमान नाम, तो परुषणी नदी की यदि बात की जाए तो इसको रावी नदी के नाम से जानते हैं। सतुद्री की बात की जाए तो सतलुज नदी के नाम से जानते हैं वर्तमान में। सदानीरा को दोस्तों गंडक नदी के नाम से जानते हैं। स्वात नदी को सुवस्तु नदी के नाम से जो है जाना जाता है। बितास्ता नदी की बात की जाए तो इसको झेलम नदी के नाम से जानते हैं। दुष्दत्ती की यदि बात की जाए तो घग्गर नदी के नाम से जानते हैं। अस्किनी या अस्किनी को चिनाब नदी के नाम से जानते हैं। कुभा नदी को जो है दोस्तों काबुल नदी के नाम से जो है जाना जाता है वर्तमान में। सिंध, हिरब और हिरण्य नदी को जो है वर्तमान में सिंधु नदी के नाम से जो है जाना जाता है। गोमत नदी को दोस्तों गोमती नदी के नाम से जानते हैं। बिपाशा नदी को व्यास नदी के नाम से और क्रेमो नदी को कुल्लम नदी के नाम से जो है जाना जाता है। अब आते हैं दोस्तों वैदिक सभ्यता के कुछ शब्द देख लेते हैं। जैसे वैदिक सभ्यता के प्रिय देवता, यानी प्रिय देवता कौन थे, प्रिय पशु कौन सा है, और इसमें गाय को जो है संपत्ति जो है माना जाता था, तो इनको जो है लिख लेते हैं। फिर देखेंगे ऋग्वैदिक कालीन देवता। तो दोस्तों प्रिय पशु की यदि बात की जाए, यानी वैदिक काल में प्रिय पशु किसको माना जाता था? घोड़ा को जो है प्रिय पशु माना जाता। जिस प्रकार दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में जो है वहाँ के लोग जो है पवित्र पशु किसको मानते थे? एक कुबड़ वाले बैल को। तो इसी प्रकार जो है इनका प्रिय पशु कौन था वैदिक सभ्यता के लोगों का? तो इनका घोड़ा था। और गाय को जो है इस काल में संपत्ति माना गया है। और प्रिय देवता थे इनके इंद्र। याद रखें दोस्तों प्रिय देवता कौन थे? इंद्र थे। तो इन तीनों शब्दों को यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट करते हैं। लिख लेते हैं तीनों शब्दों को। प्रिय देवता, प्रिय देवता। प्रिय देवता की यदि बात की जाए तो इंद्र। याद रखें दोस्तों इंद्र देवता को जो है इनके प्रिय देवता थे। अब आते हैं प्रिय पशु। प्रिय पशु, प्रिय पशु की यदि बात की जाए तो प्रिय पशु कौन था? घोड़ा जो है इनका प्रिय पशु था। याद रखें दोस्तों घोड़ा जो है इनका प्रिय पशु था। अब बात करते हैं दोस्तों गाय की। यानी गाय को जो है वैदिक काल में संपत्ति माना जाता था। क्या माना जाता था दोस्तों? संपत्ति जो है माना जाता था। अब ऋग्वैदिक कालीन देवता देख लेते हैं। जैसे इंद्र देवता। इंद्र देवता को जो है दोस्तों युद्ध एवं वर्षा का देवता कहा जाता है। अग्नि की यदि बात की जाए, अग्नि देवता को अग्नि का देवता। वरुण देवता को समुद्र व ऋतु परिवर्तन का देवता माना जाता है। सोम देवता को वनस्पति के देवता। उषा को जो है उत्थान की देवी व प्रगति, उत्थान व प्रगति की देवी व भोर की देवी जो है कहा जाता है उषा को। और यदि भगवान विष्णु की बात की जाए तो इनको जो है विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता जो है माना जाता है। मरुत की यदि बात की जाए तो आंधी व तूफान के देवता कहा जाता है मरुत देवता को। याद रखेंगे दोस्तों किसको? मरुत देवता को जो है कहा जाता है। अब इनको दोस्तों लिख लेते हैं। फिर देखेंगे ऋग्वैदिक काल में जो है ऋग्वेद में जो है कौन कौन से शब्द का जो है कितनी बार वर्णन किया गया है, तो इन सभी के बारे में देखेंगे। पहले दोस्तों हेडिंग डाल लेंगे ऋग्वैदिक कालीन देवता। कौन कौन से देवता हैं तो इनको जो है हम लिख लेते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं ऋग्वैदिक कालीन
देवता। ऋग्वैदिक कालीन देवता की यदि बात की जाए तो कौन कौन से ऋग्वैदिक कालीन देवता हैं, तो इनको यहाँ पे आप लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं दोस्तों इंद्र देवता। सबसे पहले इंद्र देवता की यदि बात करते हैं तो इंद्र देवता को युद्ध एवं वर्षा का देवता कहा जाता है। इंद्र देवता को युद्ध एवं वर्षा का देवता, याद रखें दोस्तों, इंद्र को जो है युद्ध एवं वर्षा का देवता माना जाता है। यदि बात की जाए अग्नि देवता की, इनको जो है दोस्तों किसका देवता, अग्नि का देवता माना जाता है। किसका, अग्नि का देवता, अग्नि का देवता जो है इनको माना जाता है, ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों सोम देवता। दोस्तों पहले लिखेंगे वरुण देवता। वरुण देवता, वरुण देवता की यदि बात की जाए तो इनको समुद्र एवं ऋतु परिवर्तन का देवता जो है इनको माना जाता है। याद रखें दोस्तों, समुद्र एवं ऋतु परिवर्तन का देवता किसको माना जाता है, वरुण देवता को जो है माना जाता है। अब आते हैं दोस्तों सोम देवता। सोम देवता की यदि बात की जाए तो इनको वनस्पति के देवता जो है कहा जाता है। किसके दोस्तों, वनस्पति के देवता व औषधि के देवता जो है इनको माना जाता है। सोम देवता को याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों उषा की यदि बात करते हैं, उत्थान व प्रगति की देवी व भोर की देवी जो है इनको माना जाता है। याद रखें दोस्तों, उषा को उत्थान व प्रगति की देवी व भोर की देवी जो है इनको माना जाता है। उषा को याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों विष्णु भगवान की यानी विष्णु देवता की यदि बात करते हैं, विष्णु देवता की, तो इनको विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता माना जाता है। विश्व के संरक्षक एवं पालन करता, याद रखें दोस्तों, एवं पालन करता जो है इनको माना जाता है। अब आते हैं दोस्तों मरुत देवता की यदि बात की जाए तो इनको आंधी तूफान के देवता जो है कहा जाता है। इनको आंधी एवं तूफान के देवता जो है कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं दोस्तों ऋग्वैदिक कालीन देवता की यदि बात की जाए तो दोस्तों इंद्र देवता को जो है युद्ध एवं वर्षा का देवता माना जाता है। अग्नि की यदि बात की जाए तो अग्नि को अग्नि देवता जो है माना जाता है। वरुण देवता की यदि बात की जाए तो इनको समुद्र व ऋतु परिवर्तन का देवता जो इनको माना जाता है। और यदि बात की जाए सोम देवता की, तो सोम देवता को जो है वनस्पति के देवता माना जाता है, व औषधि के देवता। उषा की यदि बात की जाए तो उत्थान व प्रगति की देवी व भोर की देवी इनको माना जाता है। भगवान विष्णु की यदि बात की जाए तो विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता इनको माना जाता है। मरुत देवता की यदि बात की जाए तो इनको आंधी व तूफान के देवता माना जाता है। याद रखें दोस्तों, मरुत देवता को जो है आंधी व तूफान के देवता जो है माना जाता है। अब आते हैं दोस्तों ऋग्वेद में शब्दों का वर्णन। ऋग्वेद में शब्दों के वर्णन की यदि बात करते हैं तो इनको यहाँ पे आप लिखना स्टार्ट करते हैं। तो कौन कौन से शब्द हैं, तो दोस्तों यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट करेंगे। जैसे आद्य शब्द जो है कितनी बार आया ऋग्वेद में, 33 बार इसका वर्णन किया गया है। इंद्र शब्द 250 बार यानी सबसे अधिक बार आया है। अग्नि देवता का वर्णन 200 बार है दोस्तों। विष्णु देवता का 100 बार, भगवान शिव का 3 बार, सिंधु नदी का 55 बार, यमुना का 3 बार, गंगा का 1 बार, सरस्वती नदी का 50 बार। और सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी जो है माना गया है, जिसका अर्थ है देवी तमा या माते तमा के समान जो है इसको माना गया है। तो दोस्तों अब इनको यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल लेते हैं ऋग्वेद में शब्दों का वर्णन। ऋग्वेद में शब्दों का वर्णन। ऋग्वेद में जो है शब्दों के वर्णन की यदि बात की जाए तो इनको जो है देख लेते हैं कौन से शब्द का जो है कितनी बार वर्णन जो है यहाँ पर किया गया है। तो लिख लेते हैं दोस्तों इनको। सबसे पहले आते हैं दोस्तों आद्य शब्द से शुरुआत करते हैं। आद्य शब्द का जो है 33 बार वर्णन है। याद रखें दोस्तों कितनी बार, 33 बार। फिर आते हैं दोस्तों इंद्र शब्द का, इंद्र देवता का जो है 250 बार वर्णन है। और यदि इनके बाद आते हैं दोस्तों अग्नि देवता की, अग्नि शब्द का जो है 200 बार वर्णन है। कितने, 200 बार वर्णन है। फिर आते हैं दोस्तों विष्णु भगवान की, विष्णु का जो है कितनी बार वर्णन है, तो इनका जो है 100 बार वर्णन है। कितनी बार दोस्तों, 100 बार जो है यहाँ पर वर्णन मिलता है। इनके बाद आते हैं दोस्तों भगवान शिव, तो भगवान शिव का कितनी बार वर्णन है, 3 बार वर्णन है। कितनी, 3 बार। फिर आते हैं दोस्तों सिंधु नदी, सिंधु नदी की यदि बात की जाए
तो कितनी बार वर्णन आया सिंधु नदी का? 55 बार। कितनी बार दोस्तों? 55 बार जो है वर्णन आया सिंधु नदी का। फिर आते हैं दोस्तों यमुना नदी। यमुना नदी की बात की जाए तो यमुना नदी का कितनी बार आया है? तो यमुना नदी का केवल 3 बार वर्णन आया है। गंगा नदी की यदि बात की जाए तो गंगा नदी का वर्णन जो है क्या बार? 1 बार। सरस्वती नदी की यदि बात की जाए, सरस्वती नदी का जो है कितनी बार? 50 बार वर्णन आया है। कितनी बार दोस्तों? 50 बार जो है वर्णन आया है। अब आते हैं दोस्तों पिता शब्द का। पिता का कितनी बार वर्णन आया? 335 बार। कितनी बार दोस्तों? 335 बार जो है वर्णन आया है। अब आते हैं दोस्तों कृषि शब्द का जो है कितनी बार वर्णन है? 33 बार। कितनी? 33 बार। इसके बाद दोस्तों आते हैं सभा शब्द का कितनी बार? 8 बार वर्णन आया है। और समिति की यदि बात की जाए तो समिति शब्द का कितनी बार वर्णन आया? समिति शब्द का 9 बार आया है। यदि राष्ट्र शब्द की बात की जाए, राष्ट्र शब्द का जो है कितनी बार? 10 बार वर्णन है। कितनी बार दोस्तों? 10 बार। ग्राम शब्द का जो है कितनी बार वर्णन है? 13 बार। और यदि बात करते हैं ब्राह्मण शब्द की बात करते हैं, ब्राह्मण शब्द का कितनी बार वर्णन है? 15 बार। याद रखें दोस्तों 15 बार जो है ब्राह्मण शब्द का जो है वर्णन है। अब आते हैं दोस्तों वर्ण शब्द का। वर्ण शब्द का जो है 23 बार वर्णन है। कितनी? 23 बार। सोम देवता का कितनी बार वर्णन है? सोम देवता का 144 बार वर्णन है। कितनी बार दोस्तों? 144 बार। फिर है दोस्तों माता शब्द का 234 बार आया था। कितनी बार? 234 बार वर्णन आया है। और विधत की यदि बात की जाए, विधत शब्द का कितनी बार वर्णन आया? तो 122 बार वर्णन आया। याद रखें दोस्तों कबीले के राजा व महाराजा के लिए विधत शब्द का जो है प्रयोग किया गया था। तो कितनी बार आया है? 122 बार। और यदि जन शब्द की बात की जाए तो जन शब्द का जो है 275 बार वर्णन आया। कितनी बार? 275 बार जो है वर्णन आया, जो कि आर्यों के पंचजन में जो है सबसे महत्वपूर्ण इकाई थी। और इसके जो है प्रमुख कौन हुआ करते थे? जन के प्रमुख हुआ करते थे, राजा या राजन। और बहुत सारे विष्णु मिलकर जो है जन का निर्माण करते थे। याद रखेंगे। तो अब यहाँ पर ऋग्वेद में शब्दों के वर्णन की यदि बात करते हैं तो आर्य शब्द जो है 33 बार आया है। इंद्र शब्द 250 बार, अग्नि 200 बार, विष्णु 100 बार, भगवान शिव का 3 बार वर्णन है ऋग्वेद में। सिंधु नदी का 55 बार, यमुना नदी का 3 बार वर्णन आया है, गंगा नदी का 1 बार वर्णन आया है, सरस्वती नदी और ये इसका वर्णन जो है 50 बार आया। इस सरस्वती नदी को जो है वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी जो है माना गया है। पिता की बात करते हैं तो 335 बार वर्णन आया है। कृषि शब्द का 33 बार, सभा शब्द का 8 बार, समिति शब्द का 9 बार, राष्ट्र शब्द का 10 बार, ग्राम शब्द का 9 बार और ब्राह्मण शब्द का जो है 15 बार वर्णन जो है आया है। वर्ण शब्द का कितनी बार? 23 बार वर्णन आया। वर्ण शब्द का सोम देवता का 144 बार वर्णन आया है। माता शब्द का दोस्तों 234 बार वर्णन है। विधत शब्द का 122 बार और जन शब्द का जो है 275 बार जो है वर्णन आया है। तो दोस्तों इससे आगे का जो है हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम लिख लेते हैं, 1-2 पॉइंट और है तो इनको भी जो है यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे वैदिक सभ्यता, जिस समय वेद लिखे गए थे और इनके लिखने के क्रम की यदि बात की जाए तो वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद इस प्रकार जो है इनको लिखा गया था। तो इन सभी के बारे में, उपनिषद वगैरह के बारे में कल को अच्छी तरीके से जो है पढ़ेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।